यीशु का जन्म मानव इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है, जब स्वयं ईश्वर ने मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिया। इसी अभूतपूर्व घटना को काव्य रूप में समर्पित कर रही हूँ। रात्रि का अवसान था, दिवस का उत्थान था, किरणों का झिलमिल प्रकाश था, पवन का भी मुक्त उल्लास था। कुछ विशेष बात इस दिवस में है, न मन ही अपने वश में है। मरियम आज विकल सी सोचती है, सृष्टि भी तब रहस्य खोलती है। एक ज्योति पुंज को साक्षात देखती है, मरियम कुछ चौंकती और सहमती है। यह स्वर्गदूत का आगमन था, उनकी वाणी में प्रेम पूर्ण मन था। प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। ओह, ये कैसा संबोधन, कैसी बात है। स्वर्गदूत ने मरियम को आश्वस्त किया, परमेश्वर की योजना से अवगत किया। देखिए, आप गर्भवती होंगी, एक पुत्र को आप जन्म देंगी, उसका नाम ईसा रखेंगी। आप परमेश्वर के पुत्र की माँ बनेंगी। अभिभूत हृदय आज आभारी था। सृष्टि में सर्वोच्च स्थान मरियम का था। फिर भी मन में एक संशय था, ये सब कैसे संभव था। मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं, अभी कुंवारी हूँ, विवाहित नहीं। सुनकर स्वर्गदूत फिर यूं बोला, रहस्य उन्होंने तब ही खोला। प्रभु की शक्ति आप पर छाएगी, पवित्र आत्मा से गर्भ धारण करेंगी। जो आपसे उत्पन्न होगा वह ईश पुत्र अति पवित्र होगा। स्वर्गदूत ने दिया एक और संदेश, परमेश्वर का है यह भी आदेश। बहन एलिजाबेथ का होगा उद्धार, वृद्धावस्था में देंगी उपहार। एलिजाबेथ का पुत्र योहन होगा, कार्यों में वह अति महान होगा। ईश पुत्र के पथ का वह निर्माता होगा, वह ज्ञानवान ईसा का अग्रदूत होगा। मरियम तब बोली कृतज्ञ हृदय से, मैं प्रभु की दासी हूँ सदा से। प्रभु का मुझ पर अनुग्रह हो, उसका वचन मुझ में पूरा हो। नभ ने नीला आंचल फैलाया, फल फूल से भरी तरु की डालियां। जैसे होता किसी बीज का प्रस्फुटन, था निष्कलंक मरियम का गर्भागमन। बहन एलिजाबेथ से मिलने की थी आस, मरियम चल पड़ी पहाड़ी प्रदेश। मरियम का सुना अभिवादन, एलिजाबेथ की कोख में हुआ कंपन। गर्भ में वह बालक उछल पड़ा, प्रभु की माँ का सम्मान बढ़ा। एलिजाबेथ
स्वर में बोल उठी, मानो पृथ्वी सारी डोल उठी। मरियम, आप नारियों में है धन्य, आपके गर्भ का फल भी धन्य। प्रभु की माँ आई मेरे पास, कृतज्ञ मेरा हर एक श्वास। मरियम सब कुछ सुनती थी, मन ही मन कुछ गुनती थी। बोल उठी फिर सहज भाव से, गूंज उठी दिशाएं उस प्रभाव से। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती, मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाती। इस दासी पर उसकी है कृपा दृष्टि, धन्य कहेगी मुझे अब सारी सृष्टि। परमेश्वर की कृपा यूं बरसती है, पीढ़ी दर पीढ़ी अनुग्रह पाती है। जब वह बाहुबल प्रदर्शित करता, अहंकारियों का वह विनाश करता। वह दीनों को महान बना देता, दरिद्रों को संपन्न कर देता। वह अपनी प्रजा को कभी नहीं भुलाता, अपनी प्रतिज्ञा वह सदा निभाता। मरियम के मंगेतर संत यूसुफ को मरियम की गर्भवती होने की खबर मिली। यूसुफ चिंतित हो उठे। समय यह चिंतन मनन का था, प्रश्न किसी की प्रतिष्ठा का था। लहरें जैसे चट्टानों से टकराती है, विचार यूसुफ के हृदय में गहराती है। मिली सूचना मरियम के गर्भ धारण का, क्या है हल समस्या के निवारण का। त्याग पत्र बदनामी है मंगेतर की, मौन परित्याग में ही भलाई है सबकी। परित्याग की कल्पना से व्याकुल हो गए प्राण, विस्मय सा हो गया यह जीवन गान। गहरी निद्रा ने यूसुफ को घेर लिया, स्वप्न में स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। स्वर्गदूत बोला, मरियम सौभाग्यवती है, वह पवित्र आत्मा से गर्भवती है। उन्हें सहज ही स्वीकार लेना, निज पत्नी होने का गौरव देना। यूसुफ ने स्वर्गीय संदेश जान लिया, मरियम को निज पत्नी का सम्मान दे दिया। वह पिता बनेंगे मुक्तिदाता के, वह संरक्षक हैं आज विधाता के। 9 मास की प्रतीक्षा अब पूर्ण होने पर थी, ईश्वरीय योजना प्रकट होने पर थी। तभी आया जनगणना का आदेश, यूसुफ मरियम को लिए चले बैतलहम देश। प्रभु के आगमन का था शुभारंभ, प्रसव वेदना का हो गया प्रारंभ। किंतु सराय में कोई स्थान न था, कहाँ जाए कुछ भान न था। शीत अपने यौवन पर था, दूर तलक बस हिमकण था। रात्रि की नीरवता थी, उसमें भी पवित्रता थी। एक गौशाले में स्थान मिला, मरियम को मानो प्राण मिला। घटी फिर वह अद्भुत घटना, स्वयं ईश्वर का मनुष्य बनना। विनम्र होकर चरनी में जन्म लिया,
स्वयं ईश ने भू पर अवतार लिया। सदियों ने की जिसकी प्रतीक्षा, पूरी हुई थी आज वह आशा। चरवाहे दूर ठिठक कर बैठे थे, भेड़ों की झुंड पर पहरा देते थे। रह रह कर आसमां को देखते, तारों में कुछ हलचल सी पाते। ईश महिमा चमक उठी सहसा, देखा ना था दृश्य कभी ऐसा। भय से आंखें फैल गई, तत्क्षण आशीष उन पर बरस गई। देवदूत आज साक्षात खड़े थे, डरिए नहीं वे बोल पड़े थे। आनंद का लाया में सुसमाचार, जगत ने पाया है तारनहार। कपड़ों में लिपटा एक शिशु मिलेगा, चरनी में लेटा वह सुशोभित होगा। कर सकते हैं उनका जाकर नमन, सौभाग्य आपका ईश पुत्र का करे दर्शन। आकाश मंडल पर उदित हुआ तारा, पाया ज्योतिषियों ने छिपा इशारा। चल पड़े वे दंडवत करने, मुक्तिदाता को भेंट चढ़ाने। उस अर्धरात्रि में संपूर्ण विश्व सोता था। मरियम की गोदी में नवजात मुस्काता था। गौशाले के ऊपर ठहर गया वो तारा, फैल गया चारों ओर उजियारा। मरियम ने देखा विस्मय से, आगंतुक आए पूर्व दिशा से। चरवाहे भी बालक को शीश नवाते थे, मंजूषी अपनी भेंट चढ़ाते थे। मंजूषी अपनी भेंट चढ़ाते थे। आइए इस आगमन काल में हम भी अपने हृदय के द्वार खोलें और माँ मरियम की तरह पूर्ण विश्वास करते हुए परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूर्ण होने दें।